चक्रवर्ती षटकंड की विजय करके वापस लौटे। 6 खंड बहुत बड़े होते हैं, उसमें एक आर्यखंड होता है, 5 मिलिक्ष खंड होते हैं। पूरी विजय करके चक्रवर्ती वापस लौटा और अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर चक्रवर्ती और चक्रवर्ती की जो पटरानी है वो दोनों स्वस्थता के साथ बैठ करके सामने 32,000 और भी राजा ऐसे थे मुकुटबद्ध, जिनको देख करके सबको बड़ी खुशी हो रही थी और पूरी जनता, पूरा विश्व चक्रवर्ती और उसकी पटरानी को देख रहा था। जो भी पटरानी को देखता सोचता कितना अभूतपूर्व भाग्य है इसका, चक्रवर्ती की रानी बनने का सौभाग्य मिला। बगल में बैठती है इतने बड़े सिंहासन में, पुण्य कितना तेज है, किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ जो सोचा होगा उससे भी उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। और भी रानियां रहती हैं चक्रवर्ती की, बहुत सारी। कितनी होती हैं? आगम ग्रंथ कहते हैं 96,000। पता तो रहता है, पूछने से अच्छा रहता है, सामने वाला जागृत है कि नहीं पता चल जाता है। 96,000 रानियां, उसमें से एक पटरानी, वो पटरानी जो 96,000 के पुण्य के ऊपर भी भारी पुण्य लेकर के आई है और चक्रवर्ती के साथ हर शुभ और मांगलिक कार्यों में बगल में बैठने का सौभाग्य मिलता है। सोचिए चक्रवर्ती के महलों की रचना कैसी होती होगी। 96,000 रानियों के अपने अपने जब महल होते होंगे, कितना बड़ा उनका महल का परिकर होता होगा। उसमें जो पटरानी है, जो उस पटरानी के साथ सारे शुभ काम करना, जिंदगी भर उनके साथ रह करके, ये भी तय है ये जो सलाखा पुरुष होते हैं इनको वृद्धावस्था नहीं होती, हमेशा सुकुमार अवस्था में ही वो दिखाई देते रहते, वृद्ध नहीं होते। उम्र बढ़ रही है, सौभाग्य है, रंग रोगन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो तो हो, शक्तियां एक जैसी, और आयु के अंतिम समय तक दुनिया में सारा वैभव मिला, सारा वैभव। एक समय के बाद चक्रवर्ती की पटरानी को बहुत बुरा लगना शुरू हुआ। चक्रवर्ती की दूसरी रानियों से एक एक करके पुत्र पैदा होना शुरू हो गए। जैसे ही 96,000 रानियों में से किसी रानी के पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार सुनती, पटरानी को थोड़ा बुरा लगता, फिर किसी का सुनती तो फिर बुरा लगता। 96,000 रानियों के साथ चक्रवर्ती अपना जीवन यापन करते थे। करीब करीब यथा संभव जिनका जैसा पुण्य था, पुत्र और पुत्रियां दोनों उत्पन्न हुए, लेकिन पटरानी को कुछ नहीं मिला। पटरानी शंखावर्त योनि को लेकर के जन्म लेती है। चक्रवर्ती की पटरानी को कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। सब मिलता है, सब जो चाहिए सोचेंगे उससे पहले खड़ा मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती की रानी को, पटरानी को संतानें नहीं होती। संतान नहीं होने का संक्लेश किस चरम पर होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या सोचते हैं? संतान नहीं होने पर एक स्त्री कितना संक्लेश कर सकती है, बताओ।
संतान नहीं होने पर चक्रवर्ती की पटरानी इतना संकलेश करती है कि संकलेश के फलस्वरूप छठवें नरक में जाकर के बैठ जाती है। सोचिए, जो चक्रवर्ती उसी भाव में परिग्रह का त्याग करके मुक्तिगामी हो जाता है, जिसके बगल में हम बैठे रहे लगातार, और बैठने के बाद भी बगल वाले के पुण्य के परमाणुओं से हमारा जीवन थोड़ा भी प्रभावित न हो सका। चक्रवर्ती की पटरानी शंखावर्त एक योनि होती है, जिस योनि में गर्भ नियम से नष्ट हो जाता है। पटरानी को अपने रूप, अपने सौंदर्य, अपने वैभव के साथ पूरे जीवन जीने का मौका तो मिलता है, लेकिन संतान नहीं मिलती। संतान नहीं मिलने के कारण जब वो देखती है बगल वाले का, बगल वाले का, बगल वाली का एक और पुत्र हो गया, सब जितनी भी और भी रानियां रहती हैं अंतःपुर में, वो भी पटरानी के पास आती होंगी, अपना पुत्र पटरानी के हाथ में देती होंगी। महारानी, आपके आशीर्वाद से स्वामी की कृपा हुई और मेरी गोद भर गई, एक पुत्र मिल गया, मैं धन्य हुई। उन स्त्रियों के पास इतना सुख रहता था, सबसे ज़्यादा सुख तो इस बात का रहता था कि मैं चक्रवर्ती की रानी हूँ। और सोचिए, जब किसी को संतान ना हो रही हो, सौंदर्य चरम पर हो, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, और दूसरे की संतान वो देखती हो जिसमें पता चले कि ये हमारे ही पति से उत्पन्न हुई संतान है, कितना संकलेश होता होगा पटरानी को। संकलेश तंदुल मच्छ को सप्तम पृथ्वी ले जाता है। सप्तम पृथ्वी में तंदुल मच्छ संकलेश के कारण जो है नारकीब हो जाता है। छठवें नरक पर जिनकुल को प्राप्त होने के बाद संकलेश के चरम पर पहुंची हुई एक स्त्री छठवें नरक में जाकर के छठवें नरक का दुख भोगती है। किस बात का दुख है? संतान नहीं होने का। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।